वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। यहाँ पे देखें तो हमने साउंड के बारे में पढ़ा था कि वेव्स के बारे में पढ़ा था। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कुछ मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स जिन्हें मटेरियल पास होने के लिए रिक्वायर नहीं होता, विच डज़ नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, इन्हें कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता फैलने के लिए। ये कौन सी हैं? ये लाइट वेव्स हैं। और उसके बाद है मैकेनिकल वेव्स। ये कौन सी वेव्स हैं जिसे मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है फैलने के लिए? ये है साउंड वेव्स। आवाज़ हमारे तक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक कोई मीडियम नहीं होगा। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है हवा के ज़रिए, मीडियम है तो पहुंच रही है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने करना है। ये है बेल हमारे पास जो आपके स्कूलों में कॉलेजेस में होती है। ये इलेक्ट्रिक बेल है। ये बेल जार के अंदर बंद है, बाहर इसकी तारें निकली हुई हैं। पावर सप्लाई के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। नीचे वैक्यूम पंप है, इससे हम आहिस्ता आहिस्ता हवा निकालेंगे। अभी तो नहीं निकालेंगे, अभी इसके अंदर हवा मौजूद है। जैसे ही हमने करंट ऑन किया है तो बेल बजना शुरू हो गई, हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, इस वैक्यूम पंप से हवा निकालना शुरू कर देंगे। जैसे ही हमने वैक्यूम पंप से हवा आहिस्ता आहिस्ता इस बेल जार से निकालनी शुरू की है तो हमें घंटी की आवाज़ आना ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि साउंड को हमारे तक ट्रैवल होने के लिए मीडियम ज़रूरी है, हवा ज़रूरी है। जब तक मीडियम नहीं होगा साउंड हमारे पास, तब तक हमें नहीं सुनाई देगी। वी कंक्लूड दैट साउंड वेव्स ओनली ट्रैवल प्रोपिगेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब तक एयर वाला मीडियम नहीं होगा, जब तक मीडियम नहीं होगा एयर वाला, तब तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स हम पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती क्या हैं, यहाँ पे डेफिनेशन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है? जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी होती हैं, अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, यहाँ से मैं अगर स्प्रिंग को खींचना शुरू करूँ तो यहाँ पे वेव्स साथ साथ मूव करेंगी। जहाँ जहाँ अच्छा, ये कंप्रेस और रेयरफैक्शन वाली हमें दिखाई देती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स साथ साथ उसके मूव करते हैं उसी डायरेक्शन, जहाँ वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के साथ उसके पार्टिकल मूव करते जाएंगे। मैंने यहाँ से खींचा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, पार्टिकल जहाँ ट्रैवल हुए हैं यहाँ पे मैंने कंप्रेस किया है, यहाँ पे पार्टिकल ट्रैवल हुए हैं तो यहाँ पे वेव थी। फिर मैंने यहाँ से, अब ये देखें, इस तरह ट्रैवल करते जाएंगे। लॉन्गिट्यूड में दो किस्म की होती हैं, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन का मतलब है कंप्रेस होना, जहाँ से प्रेशर डाला गया है वहाँ पे वेव के पार्टिकल मूव हुए हैं, कंप्रेस हुई है। फिर उसके बाद रेयरफैक्शन, वहाँ अपनी पोजीशन में आ जाना, उसी पोजीशन में आ जाना, वापस अपनी पोजीशन में आ जाना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन इसमें होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है। ये देखिए ट्यूनिंग फोक यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स है, तो यहाँ पे पोजीशन, मेन पोजीशन यहाँ पे, ये देखें ये ए है, यहाँ पे वन प्रोंग की ओ है और इसको बी को रिप्रेजेंट करे, ये एयर मालिक्यूल जहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये हवा प्रेजेंट है, तो उसको हमने बी से शो कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही ट्यूनिंग फोक के ऊपर प्रेशर डाला गया है, फोर्स डाली गई है, तो हमें पता है फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है? प्रेशर जो किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जिस एरिया पे फोर्स लगाई जाती है उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो यहाँ पे देखें तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाई गई है हैमर से, तो यहाँ पे प्रोंग इस साइड पे प्रेशर लगाया है, वो वाली एयर जो बिल्कुल रिलैक्स है, वहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगी। कंप्रेशन का मतलब है जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, और ये जगह जो है रेयरफैक्शन है। उसके बाद यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ पे ये मूव करेंगी, ये फिर आगे प्रेशर, यहाँ देखिए ये फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ गए। मेन पोजीशन पे आने के बाद इसका मतलब है ये जो कंप्रेशन थी ये आगे ट्रैवल कर गई है, ये प्रेशर अब आगे ट्रैवल कर गया है और ये अब जगह रिलैक्स हो गई है। इस चीज़ को हम कहते हैं रेयरफैक्शन, इसको भी रेयरफैक्शन। ये जो ब्लू वाला दिखा रहे हैं ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। अब डिस्टेंस, वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होता है बिटवीन टू रेयरफैक्शंस या टू कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इसको आपने समझ लेना है, इसको आपने याद कर लेना है। यहाँ पे भी आपको कंप्रेशन दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी कंप्रेशन दिखा रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। जहाँ पे है फिर ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन साथ जाती है, जैसे जैसे वो हवा का प्रेशर अब आगे बढ़ता गया है तो वहाँ पे उस जगह, तो ये वाली जगह तो रिलैक्स हो गई है, ये तो रिलैक्स हो गई, यहाँ पे ये प्रेशर ट्रांसफ़र होता जाएगा।
यहाँ पे है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मालिक्यूल। जहाँ पे डायरेक्शन जहाँ पे अब वो कंप्रेशन जा रही है वहाँ पे एयर मालिक्यूल्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो लॉन्गिट्यूडल नेचर की साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन या रेयरफैक्शंस को हम कहते हैं वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।